Sky's the limit. कोई बात कहाँ से? राम राम दोस्तों, मेरा नाम है सचिन दुबे और फिलहाल आप मुझे देख रहे हैं एडिलेड ऑस्ट्रेलिया से। अगर आप मेरी वीडियोस को भाई रेगुलरली देखते हो तो आपको पता होगा मैं मोस्टली वीडियोस बनाता हूँ नर्सिंग से रिलेटेड। आप अगर इंडिया में नर्स हो तो आप ऑस्ट्रेलिया में कैसे आ सकते हो, या आपने अभी 12th किया तो आप ऑस्ट्रेलिया में आकर नर्सिंग कैसे कर सकते हो, इन सबसे रिलेटेड आपको मेरी वीडियोज़ मिलेंगी। अगर आप कुछ देखना चाहें तो आप जाकर हमारी सारी वीडियोज़ देख सकते हैं, आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो आज बात करेंगे हम भाई, अगर आप ओवरसीज नर्स हैं और आप ऑस्ट्रेलिया आ रहे हो और आप ओबी प्रोग्राम चूज कर रहे हो, ओबीए प्रोग्राम के अंदर अगर आपने एनक्लिक्स क्लियर कर दिया है और आप ऑस्की स्टेज पर आ गए हो, तो ऑस्की क्या है, ऑस्की के बारे में काफ़ी चर्चा करेंगे आज। तो सबसे पहले बताता हूँ भाई ओबीए क्या सीन है। ओबीए होता है भाई आउटकम बेस्ड असेसमेंट। इसमें अगर आपने अपनी बैचलर ऑफ नर्सिंग कर ली, उसके बाद अगर आप ऑस्ट्रेलिया आ रहे हो और जिसमें आप ओबीए का पाथ चूज करते हो, ओबीए में आपका एनक्लिक्स का टेस्ट होता है और ऑस्की होता है। तो एनक्लिक्स क्लियर करने के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है आपका ऑस्की। तो ऑस्की क्या होता है और ऑस्की में मेन सीन क्या है भाई, इसका मैं वो आज आपको बताता हूँ। अपने इंडिया में आप जब प्रैक्टिकल देते थे तो आपको सिनेरियो बेस्ड सिस्टम मिलता था कि आपको सिनेरियो दिया जाता था कि ऐसा ऐसा कुछ होएगा तो आप क्या करोगे। वही कुछ यहाँ पर चेक किया जाता है। वहाँ पे आप मेजरली क्या करते थे, आप अपने टीचर से बात करते थे, पर यहाँ थोड़ा आपको रियल लाइफ का या रियल सीन बना रखा होता है पूरा, उन्होंने पूरा सेटअप होता है। मैं आपको आगे फोटोज भी दिखाऊंगा कि कैसा सेटअप होगा, वैसा पूरा सेटअप होता है। तो भाई अगर आपको मैं एक एग्जांपल बताऊं कि इंडिया के आपका जो नर्सिंग प्रोसीजर्स होते हैं, नर्सिंग में आप काम करते हैं, और ऑस्ट्रेलिया में क्या अलग होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई एक आईवी मेडिसिन देनी है, मोस्टली पहली बात तो यहाँ पर जो भी इंजेक्शंस होते हैं सभी, आइदर इट इज आईवी, आईएम, सबकट जो भी हो, या चाहे आईवी पेंटापेराजोल हो, उसको भी ये लोग यहाँ डबल चेक करते हैं। 2 नर्सेज चेक करती हैं, और तो क्या जो एंडोल नर्स होती हैं आपके इंडिया के जीएनएम्स, वो तो यहाँ दे नहीं सकती हैं आईवी को। तो अब उसका सीन ऐसा है कि सबसे पहले तो हर एक मेडिसिन की अलग अलग ट्रे बनती है आईवी की, जो अपने प्रोसीजर में लिखा होता है प्रिपेयर द ट्रे, दे जनरली प्रिपेयर द ट्रे, सेपरेट मेडिसिन सेपरेट ट्रेज। अब उसमें ये जाते हैं, अगर हम पेशेंट के पास आईवी मेडिसिन देनी है, रिस्ट बैंड चेक करके आपका नाम पूछेंगे, उससे डेट ऑफ बर्थ पूछेंगे, आपको कोई एलर्जीज तो नहीं है, ये सब चीज़ें पूछेंगे। आप फिर अगर जो दूसरी नर्स है उसके साथ आप साइन डबल चेक करेंगे, फिर आप वो मेडिसिन देंगे, और आप फिर वापस से अगर आप जा रहे हो कुछ टाइम बाद, अगर आपके पास एक ही पेशेंट है, दूसरे पेशेंट के पास जा रहे हो, सेम चीज़ कर रहे हो, तो आप फिर से सेम चीज़ को फॉलो करते हो। तो आपके क्या पता आपके पास एक ही पेशेंट हो और आप बार बार उसके पास जा रहे हो, बट यू विल बी फॉलोइंग इट। ये चीज़ वो वहाँ पर नोट करते हैं। और जब अपनी प्रैक्टिकल होती है इंडिया में भी, जनरली आपकी वो बुक लेते हैं, लॉग बुक होती है, उसमें वो चेक करते रहते हैं कि आप कौन से स्किल्स आपके पास हैं, क्या आप ठीक कर रहे हो, क्या आप सेटिस्फैक्ट्री कर रहे हो, क्या आप नॉट सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस कर रहे हो या नहीं। वो सारी चीज़ें वहाँ पे इन्विजिलेटर जो होता है आपका, जो आपका एग्जामिनर कहेंगे हम जिसे, जो होगा उसकी में, वो वहाँ चेक कर रहा होता है। अब इसके अंदर आपको मेजरली क्या चीज़ें जो मुझे लगता है कि हमारे और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो फ़र्क है मेजर है भाई, कम्युनिकेशन का यहाँ क्या सीन है। फॉर एग्जांपल आपके सामने पेशेंट है तो यू फर्स्टली गो हाय हेलो हाउ आर यू, व्हाट्स योर नेम, और उसके बाद आप कोई भी मेडिसिन भी दे रहे हो तो आप उसको समझाते हो कि मैं ये मेडिसिन, ये आईवी देने वाले, हम आपको इसका ये बेनिफिट है, ये इसलिए दे रहे हैं, इसको आपको अगर एलर्जी कुछ होती है या कोई भी साइड इफेक्ट होता है तो ये कुछ हो सकता है। उसमें साथ ही साथ उसको एजुकेट भी कर रहे होते हैं ये लोग, और साथ में कंसेंट भी ले रहे होते हैं। कंसेंट यहाँ पे भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये लिटरली उसको कंसेंट को कंसेंट की तरीके से ही लेते हैं, हर एक चीज़ बताकर, समझाकर, साइन करवाकर, पूछ कर मे आई डू दिस, मे आई डू दैट, हर एक चीज़ में कंसेंट का सीन होता है भाई। यहाँ पे आपको वो सारी चीज़ें फॉलो करनी होती है। अब आपको मेजरली ऑस्की में आपकी 2 चीज़ें चेक होती हैं, एक आपकी प्रैक्टिकल स्किल, एक आपकी कम्युनिकेशन स्किल। प्रैक्टिकल स्किल में तो आई एम प्रीटी श्योर कि अपने इंडियंस काफ़ी अच्छे हैं, पर जो कम्युनिकेशन स्किल होती है हम वहाँ पे थोड़ा लैग कर जाते हैं। क्यों? हमें उसकी हैबिट नहीं होती है। हमारा थोड़ा सिस्टम अलग है, यहाँ पे थोड़ा सिस्टम अलग है, इसलिए मुझे लगता है कि हम कम्युनिकेशन स्किल पे हमें ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। और ऐसा भी नहीं है कि भाई बहुत टफ है ऑस्की का जो आपका एग्ज़ाम है, और ऐसा भी नहीं है कि बहुत ईजी भी है। मैं कहूँगा कि अगर मैंने देखा है मोस्टली, इट इज़ अ गुड ऑप्शन इफ़ यू टेक कोचिंग, बिकॉज ताकि वो भी आपको मोस्टली ऑस्ट्रेलिया में मिलती है। कुछ ऐसे सिस्टम होती है या कुछ ऐसे प्रोटोकॉल्स होते हैं या स्टैंडर्ड्स होते हैं जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो तो आपको हैबिट नहीं होती है करना। आपको पता है क्या करना है, कैसे करना है, सब कुछ, पर हैबिट बनाने के लिए मुझे लगता है कि इट्स गुड कि आप किसी ऐसे एनवायरनमेंट में हो
या अगर आप किसी हॉस्पिटल में ऐसे में काम कर रहे हो जहाँ पर आपका एनवायरनमेंट ऐसा है, तो ये भी पॉइंट होता है। एक मुझे लगता है हमारे गलतियाँ कहाँ हो सकती हैं, जब हम थोड़े एंग्शियस या नर्वस हो जाते हैं। एक तो ये भी सीन होता है भाई, आप ऑस्ट्रेलिया आ रहे हो, आप दूसरी कंट्री है, दूसरी लैंग्वेज है और इनका एक्सेंट भी अलग है, उसको कैच करना और उसके ऊपर फिर आपको वहाँ पर रिएक्ट करना, और सबसे बड़ा प्रेशर होता है कि एग्जाम देना, वहाँ पे भी आपको थोड़ा इशू होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि होता क्या है इसमें। आप जिस दिन एग्जाम देने जाते हो, आपके 10 कमरे हैं, 10 कमरे में हर कमरे के बाहर अलग अलग सिनेरियोज हैं कि इस कमरे में ये सिनेरियो, इस कमरे में ये परफॉर्म करना है, इस कमरे में, इस कमरे में, लगभग 7 कमरों में आपको 6 से 7 कमरों में आपको बिल्कुल पास करना होता है। उसमें अलग अलग सिचुएशंस होती हैं। आपको जैसे 2 मिनट का आपको टाइम मिलता है पढ़ने का, फिर आप परफॉर्म करते हो, डॉक्यूमेंट करते हो, ये सब आपको 10 मिनट के अंदर करना होता है। जैसे आप वो करते हो, देन यू गो टू द नेक्स्ट लेवल। नेक्स्ट लेवल मतलब नेक्स्ट स्टेशन पे, स्टेशन कहते हैं इनको। फर्स्ट स्टेशन, सेकंड स्टेशन, थर्ड स्टेशन, ऐसे आप फॉलो करते रहते हो। अब जैसे ही आप सारे कर देते हो, उसके बाद आपका आपको कुछ वहाँ पे नहीं बताया जाएगा। और उससे पहले दोस्तों आप वहाँ पे कंसेंट भी और कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट एक साइन करते हो, जिसमें आपको बाहर ऐसा कुछ बताना नहीं होता जो आपको वहाँ पे हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास कोई सिनेरियो आया है, वो नहीं बताना होता है। बट यू कैन सी द ऑस्की हैंडबुक। अगर आप गूगल पे डालोगे ऑस्की ऑस्ट्रेलिया हैंडबुक, तो आपको सबसे ऊपर आएगा आफरा या NMBA की वेबसाइट से जो उनका हैंडबुक है, आप उसको डिटेल में पढ़ सकते हो। उसमें सारी चीजें बता रखी हैं। और भाई उसमें वहाँ पे ऐसा सेटअप तैयार किया होता है कि जैसे आप हॉस्पिटल में हो, लिटरली। अब मैं आपको यहाँ पे 1-2 जगह फोटोज डाल दूंगा कि कैसा सेटअप होता है पूरा। ये अभी फिलहाल यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलेड में परफॉर्म किया जा रहा है, ये सारा चीजें, ये सारा आपका एग्जाम वहाँ पे होता है। इसकी भाई एक और पॉइंट है, इसका फीस कितनी है? फीस इसकी $4000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, जिसके अगर आप इंडियन करेंसी में कैलकुलेट करें तो जैसे आप जब फीस भरेंगे तो कुछ आपका आई थिंक थोड़ी बहुत और अमाउंट लगती है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कुछ टैक्स वगैरह जोड़कर अराउंड 220 के अराउंड हो जाता है। और इसका आपका एक बारी की ही फीस इतनी है, नेक्स्ट टाइम आपको वापस से भरनी पड़ती है। इसलिए मैं कहूँगा कि भाई अगर आप अच्छे से तैयारी कर सकते, आपके पास क्लिनिकल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, आपके इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से आपके पास क्लिनिकल एक्सपीरियंस है, देन इट्स गुड। अदरवाइज आपके पास ऑप्शन होता है कोचिंग लेने का, एंड आई डोंट थिंक देयर इज एनी हार्म। मैंने यहाँ काफ़ी लोग देखे हैं जिनके पास एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था, लेकिन उन्होंने फिर भी कोचिंग ली, और कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने विदाउट कोचिंग भी क्लियर किया है। ठीक है, तो भाई बाकी अब आपका सारा सीन, ये सारा आपको साथ में आपका मैं अगर आपकी जगह होता, मैं कम्युनिकेशन स्किल कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ। पहली बात तो आप जो देखते हो, आपके नेटफ्लिक्स है फॉर एग्जांपल, नेटफ्लिक्स पे अगर आप देखो, काफ़ी ऐसी सीरीज हैं जिसमें डॉक्टर की होगी या नर्सेज की होगी, इसमें आपको बताते हैं वो कि कैसे बात करते हैं लोग, ये ऐसा क्या है। आप अगर देखोगे उनको तो आपको पता लग जाए, हाँ यार देखिए ऐसे ये अलग कर रहे हैं, हम ऐसे करते हैं, तो आप उसमें सीख सकते हो। ये ऑस्की का प्रैक्टिकल का तो देखो भाई, ऑब्वियसली यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। कम्युनिकेशन का मैं आपको बता सकता हूँ कि आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो। जैसे यहाँ पर आप यहाँ पे देखोगे, इनका भाई हाय हेलो करने का सीन बहुत अलग होता है, काफ़ी हैबिट्स आपको डेवलप करनी पड़ती है। और एक यहाँ पे जो मेरे को लगता है, सॉरी, थैंक्स, हर एक बात में तो क्या मतलब, जो जहाँ पर नीड भी नहीं होती कुछ जगह, वहाँ पर भी इस्तेमाल करते हैं। इनका ऐसा कल्चर है। तो आप अगर यहाँ पर वर्क कर रहे हो, जो एग्जामिनर आपका, वो कहीं ना कहीं उसका कल्चर है, वो उसके हिसाब से भी चेक कर रहा होता है। पर इन्होंने एक बात ये भी कही है कि हम ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप बिल्कुल हमारे ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से करो, ऑस्ट्रेलियन जो पॉलिसी प्रोसीजर है वो करो, बट यू नीड टू फॉलो द इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स, इंटरनेशनल पॉलिसीज जो भी होती हैं हर एक चीज़ की। और एक हैंड हाइजीन के ऊपर भी भाई काफ़ी बड़ा ये कहेंगे कि आई वुड से कि काफ़ी ज़्यादा फोकस करते हैं ये हर एक चीज़ में। बाकी दोस्तों ये सारा प्रोसीजर एक ऑस्की, जैसे अगर आप ऑस्की कर लेते हो, उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप बहुत ईजी हो जाता है रजिस्ट्रेशन के लिए। वहाँ पर आपको आपके 7 चाहिए, उससे पहले OBE में कहीं पे भी नहीं चाहिए।